सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक गुड फॉर यू में। तो ये बेसिकली हमारी जावा सीरीज प्लेलिस्ट की एक नई लेक्चर है। और आप इसको समझ लीजिए कि ये लेक्चर जो हमारी पिछली लेक्चर है इंटरफेस की, उसकी पार्ट 2 है। मैंने पिछले लेक्चर में, ये है पिछले लेक्चर की कोड। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इंटरफेस में आप वेरिएबल को डिक्लेयर और डिफाइन कर सकते हैं, बट मैंने ये नहीं बताया था कि इंटरफेस की आप चाहें तो रेफरेंस बना सकते हैं। आप चाहें तो इस वेरिएबल को इंटरफेस के रेफरेंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब इस ये जो वेरिएबल है, इसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड कि हम क्लास एक्स की ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस कर दें। अब आप ये मत पूछिएगा कि क्लास एक्स की ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस पे हमारी 4-5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुकी है। बट फिर भी जो लोग इस लेक्चर को स्टार्टिंग से देख रहे हैं और जो सिर्फ हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं कर रहे हैं और इसी लेक्चर को देखने आए हैं, तो मैं बता दूं कि जो हमारी क्लास एक्स है, उसमें इंटरफेस ए की प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो क्लास जो एक्स है, इसकी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और इस फन मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस एक्स क्लास की ऑब्जेक्ट, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग ने बनाया था, एक्स क्लास की ऑब्जेक्ट जिसका नाम है ओबी, इसके थ्रू हम इस वेरिएबल जो कि है, वेरिएबल का नाम है ए, इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑब्जेक्ट के थ्रू पहले हम एक्सेस करके आपको मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि रेफरेंस के थ्रू कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले मैं सिंपली दिखा देता हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा system.out.println, और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ एक मैसेज लिखता हूँ, द वैल्यू ऑफ ए इज। अब मैं क्या करता हूँ कि इस ए को एक्स की ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे एक्सेस किया। ओबी ओबी जो है हमारा एक्स की ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं। और ओबी डॉट ए, तो ए मेरा क्या है, ये वेरिएबल जो कि इंटरफेस ए में है। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ सिंपली। तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे आ गई मैसेज, द वैल्यू ऑफ ए इज 90। तो ये मेथड तो बहुत नॉर्मल है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस इंटरफेस ए का रेफरेंस बना के इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अब इस इंटरफेस का रेफरेंस कैसे बनाएंगे? तो इस इंटरफेस का रेफरेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सिंपली इस ऊपर वाले कोड को अभी कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं यहाँ रेफरेंस बनाता हूँ। तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ कमेंट लगा लेता हूँ, क्रिएटिंग, कमेंट में लिख देता हूँ, क्रिएटिंग द रेफरेंस ऑफ किसका, इंटरफेस ए, क्रिएटिंग अ रेफरेंस ऑफ इंटरफेस ए। और आई मैं कैपिटल लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा लिखने में। क्रिएटिंग अ रेफरेंस ऑफ इंटरफेस ए। अब इंटरफेस ए का रेफरेंस कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ए ओबी, ओबी मेरा ऑब्जेक्ट नहीं है, रेफरेंस है, इज इक्वल टू न्यू। और अब आपको क्लास देनी पड़ेगी। कौन सी क्लास देनी पड़ेगी? वो क्लास जिसमें जो ए की मेथड है, ए में कौन सा मेथड है, फन। फन मेथड किसमें डिफाइंड है? क्लास एक्स में। तो वो क्लास की आपको नाम यहाँ देनी पड़ेगी जिसमें ए की मेथड डिफाइंड हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए ओ बी इक्वल टू न्यू एक्स। तो ये जो ओ बी है, ये मेरा रेफरेंस है किसका, ए का। अब मैं चाहूँ अगर, तो मैं इस स्टेटमेंट को, अगर मैं नीचे लिख के इसको अगर मैं कमेंट आउट से हटा दूं और मैं रन करूं, तो आप देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ ए इज 90। अब ये जो ओबी है, ये ओबी क्लास एक्स का ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये ओबी ए का रेफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ने रेफरेंस के थ्रू इस वेरिएबल को एक्सेस किया। अगर आप चाहें, तो इस इंटरफेस, सपोज आप चाहते हैं कि जो ये ओबी है, ये टेम्परेरी रेफरेंस बन जाए किसका, इंटरफेस बी का, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि मैं बस टेम्परेरी रेफरेंस बना के कुछ स्मॉल मेथड या कुछ स्मॉल कोड को एक्सेस कर लूं जो कि मेरी इंटरफेस बी में है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ओबी, जो कि रेफरेंस है इंटरफेस ए का, अगर आपको इस ओबी को बी का, इंटरफेस बी का रेफरेंस बनाना है, तो आपको इस प्रकार से लिखनी होगी, एक ब्रैकेट, किसकी किसकी रेफरेंस बनानी है, बी की, बी। उसके बाद किसको बनाना है हमको, तो ओबी को बनाना है, ओबी डॉट। अब मैं शो करूं, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ शो को एक्सेस, उप्स, मैं ब्रैकेट गलत लगा दिया। मुझे यहाँ ब्रैकेट बी को देनी पड़ेगी। मैं यहाँ बी को ब्रैकेट दे देता हूँ, ठीक है। बी को ब्रैकेट लगाना था, ओबी को ब्रैकेट नहीं लगाना है, बी को ब्रैकेट लगाना है। तो ब्रैकेट में बी, बी मतलब किसकी टेम्परेरी रेफरेंस बनाना चाहता हूं मैं, तो मैं इंटरफेस बी की टेम्परेरी रेफरेंस बनाना चाहता हूं, इसलिए ब्रैकेट में बी। ओबी, किसको आप रेफरेंस बनाना चाहते हैं, तो मैं इस ओबी, जो कि अभी रेफरेंस है किसका,
इंटरफ़ेस ए का, उसको मैं बनाना चाहता हूँ। तो ये है एक फ़ॉर्मेट और डॉट शो को मैं कॉल कर दिया। तो शो मेरी इंटरफ़ेस बी की मेथड है। तो अब हम लोग देखते हैं इनपुट क्या आती है। मैं इसको फ़ॉर्मेटिंग कर देता हूँ, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं इनपुट क्या आती है, ठीक है? अब मैं यहाँ इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी मैसेज आ गई, इंटरफ़ेस बी शो मेथड। ये मैंने शो इसको कॉल किया बट डेफिनिशन यहाँ लिखी हुई है, तो ये कंपाइलर इसको एक्सेस कर लिया। तो इंटरफ़ेस बी शो मेथड आ गया। तो मेरा जो ये ओबी है इन लाइन 35 जो मेरा ओबी है ये टेम्परेरी रेफ़रेंस है किसका? बी का टेम्परेरी रेफ़रेंस है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।